दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके के बाद पूरे देश में सतर्कता है। वहीं इस वक्त हम आपको ले आए हैं भारत और पाकिस्तान सीमा के नजदीक जैसलमेर के रेगिस्तान में, जहां भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना मिलकर कर रही हैं एक्सरसाइज त्रिशूल। एक्सरसाइज त्रिशूल के अंतर्गत होने वाली मरुज्वाला एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि किस तरह भारतीय सेना अपने टैंक्स, अपनी आर्टिलरी, अपनी ड्रोन्स की क्षमताओं को परखती और दिखाती है। आपको दिखाएंगे ऑपरेशन सिंदूर के 6 महीने बाद पहली बार सरहद से ये खास रिपोर्ट। भारत पाकिस्तान सीमा पर आप देख रहे हैं एक रियल टाइम युद्धाभ्यास, जहां पर भारतीय सेना दिखा रही है अपने युद्ध का कौशल भी और पराक्रम भी। यहां पर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की गई है जहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं दुश्मन के बंकर्स, और उन पर प्रहार करते हुए सीधे इस बैटलफील्ड में आ गए हैं भारतीय सेना के टैंक। T-90 भीष्म टैंक के साथ साथ आसमान में उसकी एविएशन पावर है, और अपाची हेलीकॉप्टर जो इस बार आप देख रहे हैं पहली बार इंडक्शन के बाद इस युद्धाभ्यास का हिस्सा बन रहे हैं। और यहां जो ये बारूद के धुएं को आप देख रहे हैं वो दिखा रहा है कि इस तरह से एक युद्ध के मैदान में इन्फेंट्री के साथ साथ जब टैंक्स मूव करते हैं तो हमारे सैनिकों को कैसे कवर दिया जाता है, कैसे सर्विलेंस होता है और कैसे दुश्मन की तरफ बढ़ा जाता है। तो ये एक कंबाइंड युद्ध की प्रैक्टिस है जहां पर आप संयुक्त ताकत देख रहे हैं भारतीय सेना की, और यही है एक्सरसाइज त्रिशूल का एक्सरसाइज मरुज्वाला। पिछले कई दशक से भारतीय सेना हेरॉन जैसे इजराइल से लिए गए ड्रोन्स का इस्तेमाल करती है, लेकिन पिछले कुछ सालों में ड्रोन की क्षमताओं में इजाफा हुआ है, उसका आकार छोटा हुआ है, उसके रोल्स बढ़े हैं, और खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद ड्रोन्स के प्रोक्योरमेंट पर बहुत तेजी से काम किया जा रहा है। चाहे वो फर्स्ट पर्सन व्यू यानी FPV ड्रोन्स हो, कामिकाजी ड्रोन्स हो, सर्विलेंस ड्रोन्स हो, लॉजिस्टिक्स ड्रोन्स हो, इन सब के प्रोक्योरमेंट को इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत किया जा रहा है, और हर एक जवान के कंधे पर एक ड्रोन देने के मिशन के साथ भारतीय सेना लगातार ड्रोन्स की संख्या में इजाफा कर रही है। मरुज्वाला में भी हम देख रहे हैं ड्रोन्स की यही क्षमताएं, किस तरह से आगे आने वाली लड़ाइयों में इन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा सकेगा, कैसे भारतीय सेना ड्रोन्स के इस्तेमाल के लिए तैयार है, इसकी एक झलक हमें और यहां इस एक्सरसाइज में देखने को मिल रही है। तो ड्रोन्स न सिर्फ दुश्मन के इलाके में घुसकर हमला कर सकते हैं, सर्विलेंस यानी टोही ड्रोन्स हर एक जानकारी लाके मुहैया करा सकते हैं। ये है भारतीय सेना की मसल पावर T-90 भीष्मा टैंक, जो इस रेगिस्तान से लेकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में हाई ऑल्टीट्यूड तक लगातार भारत की सैन्य क्षमताओं को बढ़ा रहा है, दुश्मन को चुनौती दे रहा है। इस T-90 टैंक की खासियत ये है कि ये भारत में अपग्रेडेड है, साथ ही नए एडिशंस जो आप ये मैश देख रहे हैं ये एक इनोवेशन है। रूस यूक्रेन वॉर के दौरान कई ड्रोन्स ने रूस और यूक्रेन दोनों के ही टैंक्स को नुकसान पहुंचाया। ड्रोन के एक्शन से किस तरह से प्रोटेक्ट किया जा सकता है इस टैंक को, कैमोफ्लैज के लिए इस मैश को यहां पर लगाया गया है। इस वक्त हम देख रहे हैं एक पैराड्रॉपिंग मिशन जो 1250 फीट की ऊंचाई से किया गया है। C-295 सुपर हर्क्यूलिस और AN-32 ये 2 एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के जो इन पैराट्रूपर्स को लेकर यहां पर आए, और अब ये वॉर जोन में उतर चुके हैं कॉम्प्लेक्स मिशन के साथ, जहां पर अब ये एक एक्शन के लिए तैयार हैं। तो जमीन पे टैंक, आर्टिलरी, हेलीकॉप्टर्स आसमान में, ड्रोन्स के अलावा ये पैराट्रूपर्स हैं जो बहुत ही खतरनाक मिशंस के लिए इस तरह से पैराड्रॉप किए जाते हैं। इस युद्धाभ्यास में फाइनल असॉल्ट के जरिए हम देख रहे हैं किस तरह से पैदल सेना यानी भारतीय सेना की इन्फेंट्री के जवानों ने फिजिकली ग्राउंड पर आकर दुश्मन के ठिकानों को कैप्चर किया, और एक रोबोटिक म्यूल जो सबसे नया एडिशन है भारतीय सेना में, उसको आप देख सकते हैं ऐसे दुर्गम इलाके जहां पर पैदल सैनिकों का जाना मुश्किल है, या फिर फर्स्ट एड के साथ दूसरे जो संयंत्र हैं उनको ले जाने के लिए इन रोबोटिक म्यूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहां पर भी किस तरह से एक फर्स्ट एड किट को लेकर रोबोटिक म्यूल इस जगह पर पहुंचा है। इसके अलावा
लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जैसे मुश्किल दुर्गम इलाकों में भी रोबोटिक म्यूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी अब धीरे धीरे भारतीय सेना आधुनिक उपकरणों के साथ खुद को और ज्यादा शक्तिशाली कर रही है और इन्फेंट्री के साथ इस रोबोटिक म्यूल्स को देखकर पता लगा सकता है कि किस तरह से पूरा तालमेल और पूरा यहां पर एक बेमिसाल किस तरह से एक कैपेबिलिटी मशीन और मैन की एक युद्ध क्षेत्र में आपने देखी है। तो लगातार भारतीय सेना अपने आप को आधुनिक चुनौतियों के लिए तैयार कर रही है। ड्रोन हो, रोबोटिक म्यूल्स हो, अपने टैंक्स की ताकत को बढ़ा रही है, अपने सैनिकों की ट्रेनिंग पर ज्यादा ध्यान दे रही है, उन्हें ड्रोन से लैस कर रही है, आधुनिक राइफल से लैस कर रही है। तो किसी भी तरह की चुनौती के लिए भारतीय सेना बिल्कुल तैयार है। किसी भी विषम परिस्थिति में इस तरह का एक इंटीग्रेटेड युद्धाभ्यास दिखाता है कि भारतीय सेना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना है। लोग ने आज सुबह से आप लोग यहाँ मौजूद हैं, तो ये जो एक्सरसाइज मरू ज्वाला जिसका आप लोगों को सबको ये मौका मिला, इस मरू ज्वाला एक्सरसाइज जो अभ्यास हमने रची है, तो सबसे पहली बात मैं बताना चाहता हूं कि ये मरू ज्वाला एक्सरसाइज ओवरऑल एक्सरसाइज त्रिशूल जो कि एक ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्योंकि इस मरू ज्वाला एक्सरसाइज एक्चुअली पिछले 2 महीने की कार्रवाई का अंतिम चरण था। यानी कि 2 महीने से यहाँ पर सदर्न कमांड का जो सुदर्शन चक्र कोर है, जो कि स्ट्राइक कोर है, वो यहाँ 2 महीने से पूरी मेहनत के साथ अपनी ट्रेनिंग कर रहा है और उसका जो मेन दस्ता है वो एक शाहबाज डिवीजन जो एक रैपिड है वो इसके साथ शामिल है। और इसके अलावा सदर्न कमांड का एविएशन ब्रिगेड, ईडब्ल्यू ब्रिगेड, पैरा एसएफ बटालियन, ये सब एकजुट होकर इन्होंने पिछले 2 महीने में जो कामयाबी हासिल की है उसका जो फल वो आप सबने आज सुबह मरू ज्वाला के तहत देखा। और जो अभी आप लोगों ने मेरे साथ जो खड़े हैं, ये पाथ फाइंडर्स, ये 7 पैरा बटालियन के हैं, एयरबोर्न बटालियन के पाथ फाइंडर्स हैं जिनको आपने देखा। और ये अंतिम चरण में, क्योंकि एक स्ट्रेटेजिक फोर्स होती है, रैपिड रिएक्शन फोर्स, जो स्ट्राइक कोर ने अपने ओवरऑल प्लान बनाया है उसको आखिर क्षण में अंजाम देने के लिए इनको एक स्ट्रेटेजिक टारगेट दिया जाता है। तो ये आप लोगों ने यहाँ पर देखा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये जो पिछले 2 महीने से जो कार्रवाई चल रही है वो तमाम ऑल आर्म्स, यानी कि चाहे वो इन्फेंट्री, आर्मर्ड, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, इंजीनियर्स, आर्टिलरी, इनके तमाम ऑल आर्म्स दस्तों का लैंड बेस्ड मनूवर की जो ट्रेनिंग थी उसके ऊपर फोकस था। और मैं बड़ी खुशी से कहना चाहता हूं कि मेरे साथ यहाँ सुदर्शन चक्र के कोर कमांडर साहब भी मौजूद हैं कि सुदर्शन चक्र कोर ने जिस कड़ी मेहनत के साथ ये ट्रेनिंग की है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में इन्होंने जो नए जनरेशन इक्विपमेंट अपने इनको मिले हैं उनको इन्होंने अपनी ट्रेनिंग में शामिल करते हुए नए टीटीपीज जो निर्धारित किए हैं उनकी ट्रेनिंग की है। और मैं सराहना करना चाहता हूं पूरे सुदर्शन चक्र कोर की कि जिस प्रकार से उन्होंने मेहनत से अपने आप को इस प्रभावशाली मरू ज्वाला द्वारा मुझे आज जो दिखाया गया उससे मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं। और इस सुदर्शन चक्र कोर की तमाम इमदादी दस्तों की मैं सराहना करता हूं। और इसी बात से मैं आज ये कहना चाहता हूं कि हम पूरी तरीके से ऑपरेशनली रेडी हैं। जो नया जनरेशन इक्विपमेंट है उसको हमने भली भांति अब्जॉर्ब किया है और आने वाले समय में इस ऑपरेशनल रेडीनेस को हम और बढ़ावा देंगे। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ शिवानी शर्मा, जैसलमेर आज तक।